वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखेंगे कि हम PHP की कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यानी PHP का बेसिक स्ट्रक्चर या सिंटेक्स। तो शुरू करते हैं। ओके, तो हम अपने VS कोड एडिटर पर आ चुके हैं और हम सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं syntax.php के नाम से फाइल सेव करता हूँ और आप जानते हैं कि लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP से हमारा PHP कोडिंग शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन ये टैग से PHP का कोडिंग खत्म होता है। तो हम अपनी जो भी PHP की कोडिंग लिखेंगे वो इन दोनों टैग के बीच में ही लिखेंगे। तो हमें पहले तो प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट ब्राउज़र पर हम प्रिंट करवाने के लिए इको कमांड का यूज़ करते हैं। अब इको के साथ में आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो स्ट्रिंग को आप डबल कोट में लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज फर्स्ट लाइन, या फिर आप सिंगल कोट में लिख सकते हैं, दिस इज सेकंड लाइन। ओके, मैं सेव करता हूं और चलते हैं ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे हमें लिखना होगा लोकल होस्ट सिंपल कोड एंड सिंटेक्स। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ BR टैग का यूज़ किया जो कि HTML का टैग है। तो मतलब आप HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट आप PHP के साथ में एम्बेड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे ही लिख दूँ, जैसे कि रैंडम टेक्स्ट, और करता हूँ सेव और चलते हैं ब्राउज़र पे, तो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि PHP को इतना ही कंसीडर करेगा कि जो ये क्लोजिंग टेक्स्ट और ये जो स्टार्टिंग टेक्स्ट के बीच में हमने लिखा है उतना ही। उसके बाहर क्या हो रहा है वो एज इट इज ज्यों का त्यों प्रिंट कर देगा और उसको HTML मतलब कंसीडर करेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगेन PHP शुरू करता हूँ और लिखता हूँ। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि हम प्रिंट करवाने के लिए इको कमांड का यूज़ किया था, इस बार हम प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे। दोनों ही कमांड है वो ब्राउज़र पर प्रिंट ही करते हैं, एक ही काम करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले तो मैं ब्रेक दे देता हूँ क्योंकि ये रैंडम टेक्स्ट है, उसके बाद हमें ब्रेक चाहिए। और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है, और सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। और अच्छा, हम इसके साथ में एक ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम सिंगल कोट में लिखते हैं तो भी ये वैलिड है, ठीक है। तो आप आइदर सिंगल कोट या डबल कोट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, इसको पहले कर लेता हूँ सेव। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रैंडम टेक्स्ट एज इट इज आया क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट अपना PHP का कोड है उसको लिख सकते हैं और क्या एम्बेड कर सकते हैं। अब अगर फ्रेंड्स मैं ये करूँ कि अगर मैं यहाँ पर H1 लिख देता हूँ और अब मुझे BR की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ H1 को क्लोज कर देता हूँ, तो ये अब हमारा हो जाएगा हेडिंग। ये तो हमारा HTML टैग हुआ, ऑब्वियसली रन होना है। अब इसको मैं यहाँ पर सिंटेक्स स्टाइल लिखता हूँ। अब हम करवाएंगे इसको स्टाइल मतलब CSS का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डबल कोट पे हम कलर को करवाएंगे चेंज।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये पूरा कलर ही चेंज हो गया है, ये वाइट कलर का हो गया है। एक्चुअली ये दिखा रहा है कि कुछ एरर है। क्या एरर है जरा समझते हैं टेक्निकली। कि ये जो डबल कोट्स से हमारी स्ट्रिंग शुरू होती है और ये डबल कोट्स पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ तो होना चाहिए था सेमीकोलन कुछ इस तरीके से, और ये कुछ होना ही नहीं चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। तो अगर हमें अंदर मतलब ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स यूज करना है, ये वाला पूरा स्ट्रिंग में डबल कोट्स यूज करना है, तो हम बाहर सिंगल कोट्स का यूज कर लेंगे, या तो बाहर सिंगल और डबल कोट्स का यूज करेंगे तो अंदर सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं सेव और चलते हैं ब्राउजर पर। तो ये दिखा रहा है हमें वार्निंग, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोट्स को सिंगल करना रह गया था। अब करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पर, और ये हमारा रिजल्ट शो हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने PHP के साथ में HTML को इंक्लूड करके देख लिया, स्टाइल को इंक्लूड करके मतलब एम्बेड करके देख लिया। अब हम स्क्रिप्ट को मतलब जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ में यूज करके देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट पे, मतलब इस H1 पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अलर्ट करना हाई। हाई भी एक स्ट्रिंग है तो इसको भी डबल कोट्स में लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मजेदार बात हो गई। अगर मैं यहाँ भी डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक का होना चाहिए था कि ऑन क्लिक पर क्या फंक्शन मुझे रन करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मैंने क्या किया कि ये डबल कोट्स यहाँ शुरू किए और यहाँ खत्म कर दिए। तो बाकी की जो ये स्ट्रिंग है, ये हाई वाला पोर्शन, वो उसमें हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमें ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी है कि हम दोनों जगह पर कोई एक ही साइन यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ डबल कोट्स यूज किया है तो यहाँ सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ सिंगल कोट यूज करता हूँ तो भी देखिए तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सिंगल कोट है जो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर के तो खत्म हो जाना है, तो बाकी की स्ट्रिंग यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, वो एरर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो ऐसी सिचुएशन में अब देखिए हम इसको पकड़ते हैं, तो ये हमने डबल कोट से शुरू किया, तो हम यहाँ पर डबल कोट से खत्म कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं सिंगल कोट्स। अब हम यहाँ पर देंगे स्लैश और स्लैश, तो ये स्लैश और सिंगल कोट, इससे आप मतलब ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था ना वो दूर हो जाएगा। अब ये यहाँ से शुरू हुआ लेकिन यहाँ पर आकर खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू। और यहाँ भी वो खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू टिल यहाँ जब तक हम ये इसको कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक। अगर यहाँ भी मैं ऐसे ही स्लैश दे देता हूँ तो ये एरर आएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो अब इसको करते हैं सेव और देखते हैं ब्राउजर पे। रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक और ये हमारा मैसेज आ गया, अलर्ट आ गया हाई। ठीक है, तो हमने इसमें पूरा देख लिया कि किस तरीके से हम PHP में इको कमांड के साथ में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। सेम थिंग आप प्रिंट कमांड के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज और, अगर इसमें हमको जैसे पूरा HTML का कोड, प्रॉपर कोड, हाँ, जैसे मुझे यहाँ पे आके जैसे मैं एक्सक्लेमेशन एंड टैब देता हूँ तो पूरा HTML मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ सिंपल कोड। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स
कि ये अगर बॉडी टैग और ये HTML टैग, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मैं पहले पूरा ही आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाए तो मैं स्पेस रिमूव कर देता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कुछ हमने ऐसा कोडिंग किया है कि हमने HTML के से शुरू किया और बॉडी टैग में आकर के PHP शुरू कर दिया। वापस से हमने ये स्ट्रिंग लिखी, वापस से PHP शुरू कर दिया और फिर हमने HTML कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसको करता हूँ सेव और चलते ब्राउजर पे और देखिए कोई एरर नहीं आ रही है और यहाँ पर क्लिक करने पर हमारा ये फंक्शन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी बॉडी टैग के अंदर भी PHP का यूज कर सकते हैं और PHP में इको कमांड के अंदर वापस से HTML का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।